हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल के सर 520। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जो दुखती रग है, उस पर मैं आज हाथ रखने जा रहा हूँ। देखिए, हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं इससे पहले कि हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं। एक सिस्टम है कि हम बैंकों से लोन लेते हैं या जो भी संस्थाएं हमें लोन देती हैं उससे लोन दे लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है कि हम उनकी किस्तों को टाइम से चुकाएं, उस लोन को टाइम से चुकाएं। पहले ही जमाना था कि हम अलग अलग संस्थाओं से लोन ले लेते थे, आपस में बैंक इंटरलिंक नहीं थे, उनकी आपस में जानकारी शेयर नहीं होती थी, तो पता नहीं चलता था। आज स्टेट बैंक से लोन ले लिया, कल पीएनबी से ले लिया, फिर एग्रीकल्चर बैंक से ले लिया, फिर ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन आजकल सिस्टम चेंज हो चुका है। आज सारे बैंक ऑनलाइन अपने आप आपस में जुड़े हुए हैं। आप किसी भी भारत के किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से कहीं से भी कोई लोन ले लीजिए, आपका डाटा शेयर हो जाएगा। एक संस्था है सिबिल, CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके पास आपका डाटा चला जाएगा। जैसे ही आपने लोन लिया, वहाँ पे जब दर्ज हो जाएगा आपकी EMI सही जा रही है, लोन की पेमेंट सही जा रही है, उसका रिकॉर्ड भी वो रखेंगे। आपने कितनी EMI रोक दी, कितने दिन लेट दी, सारा डाटा वो रखेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग आपको वो नंबर देंगे। 1000 में से नंबर मिलते हैं। अगर आप बहुत बढ़िया पेमेंट मास्टर हैं, आपको 800, 850, 900, 900, 950 तक नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हैं, आपको आदत पड़ी हुई है इंस्टॉलमेंट को लेट करे बगैर देना ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट तोड़ तोड़ के देनी है, तो आपकी जो है सिबिल की रिपोर्ट खराब हो जाएगी। और आगे से, या आप देते ही नहीं हैं लोन को, तो आपकी सिबिल की रिपोर्ट खराब हो जाएगी। फिर किसी दूसरी संस्था के पास जाएंगे तो आप लोन ले नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए अपना डिफॉल्टर होने का बिल्कुल कोई जगह ना छोड़िए, छोड़नी चाहिए। पैसे कम ज़्यादा हैं, किसी से लेके जैसे मर्जी करके एडजस्टमेंट कर ले उस बार। लेकिन बैंक की किस्त ना तोड़िए, क्योंकि इससे आपके आगे के जीवन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। कभी आपने आगे बिजनेस के लिए लोन चाहिए आपको, कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, कभी घर बनाना है उसके लिए लोन चाहिए। एवरी टाइम बैंक जो है ना आपकी सिबिल की रिपोर्ट को चेक करेगा और देखेगा कि भाई ये बंदा डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर डिफॉल्टर है तो आपको लोन मना कर दिया जाएगा। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है, आप अपना लोन ट्रैक बिल्कुल क्लियर रखिए और किसी की बातों में मत आइए कि भी फला बंदा लोन लेके भाग गया, उसका क्या कर लिया। उसका जो होगा होगा, आपको क्या लेना देना है। आपका तो सिस्टम बिगड़ जाएगा ना अगर आपका लोन मना हो गया। तो इसलिए आप अपने लोन को ईमानदारी से पे कर दीजिए और किसी की बातों में मत आइए।